हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 ट्रिग्नोमेट्री। जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो उसकी सेकंड एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो इसमें वैसे तो काफ़ी फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो हम उन्हें लिख सकते हैं, बट क्या है ना कि उसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है। अगर हम एक साथ पहले फॉर्मूले लिख लेंगे और फिर मतलब क्वेश्चन वो करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है बहुत सारे बच्चों को कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ हो रहा है। तो मैं क्या कराता हूँ कि क्वेश्चन शुरू करते हैं हम, और जैसे जैसे मतलब क्वेश्चंस में फॉर्मूले यूज़ होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग बताता जाऊँगा आपको। ओके, जैसे कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इन्होंने हमें प्रूफ करना है कि 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है चलिए देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 2-3 तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है आपको कि देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ राइट साइड में साइन इनवर्स, इसे इनवर्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये माइनस पावर जो है, और 3x माइनस 4x का क्यूब। आप हमेशा क्या करेंगे, जो हमें बड़ी साइड दिखेगी मतलब जो लार्जेस्ट साइड है उसे आप लिखेंगे सबसे पहले। जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि ये वाली साइड में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो इसे आप लिखते हैं राइट हैंड साइड। देखिए इसमें क्या क्या है, साइन इनवर्स 3x 4x का क्यूब। तो इसमें ज़्यादा हमें नहीं सोचना है क्वेश्चनों में किस तरह से करना है, हमें डायरेक्ट, अगर देखिए हमें ये साइन इनवर्स लाना है और ये साइन पहले से ही है, तो हम यहाँ x की जगह ना साइन थीटा ही पुट कर देंगे। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ हम पुट कर रहे हैं क्या, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, या इसे इस तरह से कहेंगे कि साइन को अगर आप लेफ्ट साइड में लाते हो साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये ठीक है ना, और यहाँ x और यहाँ क्या बच जाएगा, केवल थीटा। ओके, आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। चलिए देखते हैं जब आप x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या आता है। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। ओके, अभी हमें देखिए मैंने बताया था कि हमें काफ़ी फॉर्मूले इसके लिए याद होने चाहिए, तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला यही है कि हम ये ना साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। आप इसे ईजिली लिख सकते हैं कि साइन 3 थीटा, और ये जो साइन इनवर्स था इससे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, और ये आ गया हमारा 3 थीटा। और थीटा की जगह मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैं यही यूज़ करूँगा यहाँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक बार दोबारा समझते हैं कि अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों में ही हमें साइन इनवर्स या कोई भी सेम टर्म दे रखा होगा तो आपको बड़ी साइड लेनी है, और जो ग्रेटेस्ट साइड में ये जो एक्स है उसकी जगह यही पुट कर देंगे आप, जो टर्म होगा, मतलब साइन है तो साइन, कोस होता तो कोस थीटा। तो ये खुद ही एक फॉर्मूला ज़रूर बन रहा होगा, जैसे कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था, और हम 3 यहाँ से भी समझ सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है, क्योंकि हमें लाना ही 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, तो ये 3 थीटा का ही फॉर्मूला होगा। ओके, साइन 3 थीटा, इससे कैंसिल आउट, और ये हमारा आंसर आ चुका था। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो आप सेकंड क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वही है, यहाँ कोस इनवर्स 4 कोस का क्यूब और 3x दिया है। आपको यहाँ राइट साइड लिखनी होगी और x की जगह लिखेंगे इस बार कोस थीटा। उसके बाद आप जब सॉल्व वगैरह करोगे तो ये कैंसिल आउट होकर के 3 कोस इनवर्स ऑफ x बचने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में दिया है टेन इनवर्स एक्स, मतलब टेन इनवर्स 2/11, टेन इनवर्स 7/24, हमें इसके इक्वल लाना है। तो देखिए जब भी यहाँ दो टेन इनवर्स होंगे, ये भी टेन इनवर्स है और ये भी प्लस या माइनस में हो सकते हैं, तो ना इनों के लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अगर यहाँ दो टेन इनवर्स होंगे इस तरह प्लस या माइनस में हो सकते हैं, तो हमें इस तरह ये फॉर्मूला यूज़ करना है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा ऊपर और नीचे प्लस। ओके, तो हमें अभी फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, तो हम जानते हैं यहाँ हमें राइट साइड लेफ़्ट साइड लेनी है, सॉरी, तो लेफ़्ट साइड में क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज हैं या बड़ा टर्म है तो उसे आप सॉल्व कर कर एक छोटा टर्म बना सकते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ डायरेक्ट में फॉर्मूला बताता हूँ पहले। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का अभी हमने फॉर्मूला जो देखा था
फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, टेन इनवर्स आप लिखते हैं इसे x प्लस वाई, मतलब एंगलों का सम करेंगे 1 माइनस एक्स वाई। ओके, इसका यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो x की जगह तो यहाँ इस बार क्या है 2/11 और y की जगह यूज़ हो रखा है यहाँ 7/24। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिखने वाले हैं टेन इनवर्स x की जगह 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 7/24। ओके, इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ अभी। 24 से जब आप 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 48, 11 7 से 77, इस टोटल के डिवाइड में आ जाएगा 11 इंटू 24। इसी तरह अपॉन में आने वाला है, इनकी मल्टीप्लाई कर कर यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इस तरह होती है ना। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। 24 की जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं तो हमारा आंसर आता है 264 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये हो जाएगा 14 और इसके डिवाइड में आने वाला है 11 इंटू 24। तो ये कैंसिल हो चुके हैं टर्म्स। ओके, आगे करते हैं। तो हम प्लस और माइनस कर कर जैसा कि लिख सकते हैं इसे। ऊपर तो आ रहा था 125 और डिवाइड में था 250 और ये कैंसिल होते हैं। 125 दूनी 250, 1/2। यही हमारी राइट साइड थी। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan इनवर्स 1/7। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 2 आ गया, मतलब ये 2 बार हैं tan इनवर्स। वैसे तो आपको ये 2 tan इनवर्स के लिए भी इन्होंने एक दिया है, देखते हैं फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x के लिए यहाँ इन्होंने 3 फॉर्मूले दिए हैं। आप इसे लिख सकते हो, वीडियो को पॉज कर कर क्वेश्चन, मतलब ये फॉर्मूले दिए हैं इन्हें लिख लेना। तो हमें अभी जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो हमें tan इनवर्स का ही यूज़ करना है, क्योंकि उसके साथ एक और tan इनवर्स है तो हम ऐड वाला फॉर्मूला लगाएंगे उसके बाद। आप 2 tan इनवर्स x के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हमें कोस के टर्म में बनाना होता तो हम इस तरह से भी लिख सकते थे, या साइन के लिए ये। तो इन्होंने 3 फॉर्मूले दिए हैं, आप तीनों के ही टर्म में इसे चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन को लिख चुका हूँ और 2 tan इनवर्स का अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, या मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी। 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल होता है tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले tan के लिए 2 tan के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये tan एज इट इज़, और उसके बाद अगेन हमें जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखते हैं क्या आ रहा है हमारा यहाँ। तो 2 tan इनवर्स ये x की तरह ट्रीट करना है, तो ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स 2 इंटू ये x है तो 1/2 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 ये वाला, ठीक है ना। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, वैसे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ रहा है इस तरह tan इनवर्स 1, 1/4 होगा, और जब एलसीएम लेते हैं तो 4 माइनस 1 इस तरह 4 माइनस 1/4 इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। tan इनवर्स 1/7 और ये हो जाएगा 4/3 1/7। ओके, 4/3 1/7। अभी ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन चुका है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आप लिखना चाहें तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, या मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस वाई इस तरह से था, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे यहीं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ आता है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होती है 7 चौक 28 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अगर मैं डिवाइड का साइन इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ आ रहा है 721। इसी तरह नीचे भी 721 आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 4 और इसके भी डिवाइड में क्या है 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे ऐड करते हैं तो 31/17, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारी राइट साइड थी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसके आगे के ये जो क्वेश्चन हैं इसमें हमें प्रूफ तो नहीं करना कुछ, बट यहाँ इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन्हें सॉल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि ये रूट्स में जो टर्म्स आ रहे हैं
हमें याद रखना है कि x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं जिससे कि रूट से बाहर आ सकें। तो हमें उसके लिए 10th क्लास के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे वो याद होने चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ कुछ फॉर्मूले। तो ये वो कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद होने चाहिए थे। सेक स्क्वायर का जैसे फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर। यहाँ देखिए कंडीशन किस तरह से बनी हुई होती है। क्वेश्चन में इस तरह होगा कि 1 + x का स्क्वायर, तो आपको पुट करना होगा यहाँ पर x की जगह tan थीटा, और ये जो होल पार्ट होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा से 1 बन जाएगा, और इससे कि हम इसे रूट से बाहर निकाल पाएंगे इजीली। मतलब 1 प्लस जब x स्क्वायर लिखा होगा आप क्या पुट कर सकते हैं, tan या कोट। इसी तरह 1 - x स्क्वायर जब होगा तो हम कोस पुट कर सकते हैं या फिर साइन पुट कर सकते हैं इसकी जगह, जिससे कि फॉर्मूला बन जाएगा 1 - sin स्क्वायर बन जाएगा या फिर 1 - कोस स्क्वायर। वो कंडीशन होगी कि हमें क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसी तरह से अगर हो x² - 1 तब हमें सेक या कोसेक ही पुट करना होगा, ठीक है ना। तो अगर ये आप समझ चुके हैं तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मतलब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि 50 क्वेश्चन में दिया है 1 + x का स्क्वायर, और नेक्स्ट वाले में x² - 1। तो इसके लिए हमें 1 + x का स्क्वायर है तो हम 10 पुट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लिख चुके हैं और हमें पुट करना है, पुट कर सकते हैं हम x = tan थीटा, और tan को जब लेफ्ट में लाएंगे तो याद रखना है कि tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, ये लास्ट में पुट भी करना है थीटा की जगह। ओके, तो हम सॉल्व करने के लिए पुट कर देते हैं इसे tan इनवर्स √1 + tan का स्क्वायर ऑफ थीटा -1, और डिवाइड में भी इसी तरह से आ जाएगा ये tan थीटा, जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने tan थीटा पुट कर दिया है। ओके, 1 + tan स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसे लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये रूट में था और इससे ये रूट से बाहर आ जाएगा। ओके, जो कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये रूट से बाहर आ चुका है। अब इसके आगे किस तरह से सॉल्व करना है, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे समझते हैं। तो हमें कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक ये एक्सप्रेशन आ जाता है तो साइन कोस टेन, ये कोई भी टर्म हो हम इन सभी को ना साइन और कोस में बदल सकते हैं। जैसे कि यहाँ सेक और टेन लिखा है ना, तो हम इन्हें साइन और कोस की फॉर्म में बदल देंगे। जैसे कि सेक को तो लिख सकते हैं 1/कोस, और टेन को लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा। चलिए इसे लिखते हैं। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं, सेक के लिए 1/कोस और टेन के लिए साइन में कोस। इसके बाद इसका एलसीएम लिया जाएगा और ये कोस से कोस कैंसिल हो सकता है ना। देखिए इसकी से मल्टीप्लाई होगी 1 - कोस थीटा, और इस टोटल के अपॉन में क्या रह गया, कोस थीटा। इसी तरह यहाँ भी साइन थीटा, और अपॉन में क्या था इसका, कोस थीटा। या अपॉन वाला पार्ट कैंसिल हो सकता है। इसके बाद क्या करना है, ये ज़्यादातर बार आपका आ सकता है क्वेश्चन में, कई बार मतलब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। आपको क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ये जो कोस थीटा होता है ना, इसके दो फॉर्मूले हैं एक्चुअली 1 को एलिमिनेट करने के लिए। तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। अगर हमारा कोस 2a होता तो फॉर्मूला है इसका 1 - 2 sin स्क्वायर ऑफ a, ठीक है ना। अगर कहीं प्लस का वन आता है, माइनस का वन आता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर माइनस का वन आता है तो दूसरा वाला, मतलब एक और फॉर्मूला है। चलिए उसे बाद में लिखेंगे जब यूज़ होगा। फिलहाल के लिए आप इसे समझिए कि ये एक फॉर्मूला है और ज़्यादातर यही आपको यूज़ करना है। और साइन 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला था, या साइन 2a की फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ थीटा तो पहले से गिवन है। तो इसका क्या फॉर्मूला था, 2 sin थीटा कोस थीटा, मतलब 2 sin a कोस a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है इसका साइन 2a का, 2 sin a कोस a, जो कि मुझे यहाँ यूज़ करना है। यहाँ आप लोग कहेंगे 2 तो है ही नहीं, तो हमें यहाँ 2 से कोई मतलब नहीं है। हम बस ऐसा समझना है कि ये जो एंगल था यहाँ आकर हाफ हो गया है, ये 2a था तो a हो गया है, यहाँ थीटा है तो यहाँ θ/2 है, मतलब थीटा का भी आधा हो जाएगा। अगर 4 होता तो हम 2a लिख सकते थे, यहाँ 3 होता तो 1.5 मतलब 3/2a। बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन में इसे यूज़ करने वाले हैं। हम लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस, और ये जो कोस थीटा है ये वाला फॉर्मूला जब हम लगाते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर, और जो एंगल था वो हाफ हो जाता है तो थीटा की जगह क्या आएगा, θ/2।
2, इस 2 से 2 मत कैंसिल करना, ये थीटा और ये मतलब दोनों एक अलग टर्म है, ये पूरा एक टर्म होता है जो कि सॉल्व करके वैल्यू आती है, उससे आप कैंसिल कर सकते हो, ना कि इसी वाले 2 से कभी कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है ना, याद रखना है। ओके, आगे आते हैं। तो नीचे जो साइन थीटा था उसके लिए भी मैंने फॉर्मूला बता दिया कि आप लिख सकते हैं, अब इसे भी θ/2 लिखेंगे, वही कि अगर 2 था, एक आया है यहाँ, थीटा है तो θ/2 मतलब आधा थीटा आएगा, cos θ/2। ओके, देखिए माइनस जब करेंगे तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और देखिए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और ये sin थीटा, तो ये भी तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ केवल sin थीटा अपॉन cos थीटा रह गया, और sin थीटा अपॉन cos थीटा ये इस क्वेश्चन के मतलब हमने शुरू में यूज़ किया था sin अपॉन cos, जो कि tan होता है, और ये थीटा जैसा है मतलब θ/2 है तो θ/2 लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया हमारा हाफ ऑफ थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखना था, tan इनवर्स ऑफ x, जो कि हमने यूज़ किया था x की जगह tan थीटा, और थीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ x रखना है इसीलिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जैसा कि लिखा है x² - 1, तो मैंने इसके लिए फॉर्मूले बताए थे आपको किस तरह से पुट करना होता है, जैसा कि यहाँ हमने लिखा था कि x² - 1 होगा तो हम sec² - x या cos² - x कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो हम क्वेश्चन जैसा कि लिख चुके हैं यहाँ पर, अभी x की जगह मैंने दिखाया था कि क्या पुट कर सकते हैं हम, sec थीटा या cosec थीटा, तो क्योंकि हमें tan बनाना है यहाँ फिलहाल, तो चलिए मान लेते हैं कोसेक थीटा हम पुट कर रहे हैं इसकी जगह। कोसेक अगर इस साइड आता है, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं वैसे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जब हम पुट करते हैं, देखते हैं हमारा एक्सप्रेशन किस तरह से बन जाएगा। तो ये हो चुका है कोसेक स्क्वायर -1, जो कि ना tan स्क्वायर कोट स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर -1 होता है कोट का स्क्वायर, और स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होना ही है, तो इसे लिखिए या मत लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 1/कोट है केवल, अभी 1/कोट होता है tan थीटा, और इन्वर्स से ये tan थीटा कैंसिल होगा, तो हमारा रह जाएगा केवल थीटा, और थीटा की जगह हम जानते थे हमें क्या पुट करना है, कोसेक इन्वर्स ऑफ x, जो कि हम रख सकते हैं कोसेक इन्वर्स ऑफ x। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 1 - cos x 1 + cos x, या तो हम इसे 1 को एलिमिनेट करने के लिए फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो फॉर्मूलों का यूज़ कर सकते हैं, या इसका रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज से भी यहाँ रूट से बाहर आ सकता है ये, चलिए देखते हैं किस तरह। तो जैसा कि ये टर्म हमें गिवन था और इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए मैंने बताया था इसे रेशनलाइज आप कर सकते हैं। तो रेशनलाइज का मतलब यहाँ साइन बदल देंगे, x लिख रहे हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, देखिए अब ऊपर वाला टर्म तो 2 बार है क्योंकि रूट के अंदर, तो वो तो एक बार आ जाएगा बाहर, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 - cos x, और a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो ये बन रहा है 1 - cos स्क्वायर, मतलब 1² - cos a² - b², इस तरह से होता है फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर। तो ये हो चुका है, इसे लिखेंगे आप साइन स्क्वायर, बट ये अभी रूट में ही है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर का साइन बाहर आ जाएगा रूट से, 1 - cos x अपॉन साइन x। तो ये कंडीशन हमारे पिछले क्वेश्चन में भी थी, जैसा कि हम देख सकते हैं 1 - cos x sin x, और इसके लिए हम इस तरह से इसे सोल्व करते जाएंगे, मतलब वैल्यूज़ पुट करेंगे, वापस से हमारा आंसर यही आ जाएगा जो पिछला क्वेश्चन का आंसर आया था। तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, ये 5th क्वेश्चन में था, आप चेक करना, ये हो आगे वाला पार्ट आप खुद से करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ, जैसा कि लिखा है tan इनवर्स cos x - sin x cos x + sin x। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आप मार्क कर सकते हैं इसे इंपॉर्टेंट कर कर। तो इसे किस तरह सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ये जो टर्म होता है, जैसे कि दिया है फिलहाल cos x, जैसे cos ही होगा हर बार, यहाँ जो भी टर्म होगा हम इसे डिवाइड कर लेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है।
तो हम मतलब डिवाइड कर रहे हैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से। देखिए अगर इसे डिवाइड करेंगे cos x से तो इसका तो हो जाएगा 1, इसे cos से डिवाइड करते हैं तो sin अपॉन cos होता है tan x, इसका 1 हो जाएगा और इसका होता है tan x, ठीक है ना। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद है 11th क्लास का, यहाँ अगर आप tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता था। अगर माइनस है यहाँ तो ये माइनस का फॉर्मूला होता था, बट यहाँ tan a तो है ही नहीं, तो 1 जो होता है 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 पाई बाय 4, तो tan a हो जाएगा माइनस tan b 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं tan a tan b, तो इसे हम दिखा सकते हैं इस तरह tan a माइनस b का फॉर्मूला है ये, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि 9th क्वेश्चन में यहाँ हमें देखिए गिवन है x अपॉन अंडर द रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जब भी यहाँ a आ जाए ना हमारा, तो a को 1 की तरह ही हमें ट्रीट करना है। मान लेना ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हम इसमें साइन थीटा या कोस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब हम x की जगह पुट करेंगे यहाँ साइन थीटा, बट यहाँ a स्क्वायर का क्या करना है उसके लिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, यहाँ कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं, साइन थीटा भी, बट ऊपर साइन रखोगे तो ये साइन अपन कोस आ जाएगा, वो इजीली कोस टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ x की जगह ना साइन थीटा पुट कर रहा हूँ। और 10 क्वेश्चन भी इसी तरह होगा। चलिए मैं 9 क्वेश्चन कर दिखाता हूँ कि क्या करना है इसमें। हमें पहले लिख लेते हैं इसे। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं यहाँ, तो मैंने अभी बताया था कि हम x की जगह पुट करेंगे साइन थीटा, बट यहाँ a जो आ रहा है ना, ये एलिमिनेट केवल जब होगा जब आप यहाँ a का भी यूज़ करेंगे। तो जब भी कभी हमें a दे रखा हो 1 की जगह, तो हम यहाँ a साइन थीटा a टेन थीटा इस तरह से पुट करेंगे, ठीक है ना, हर बार। तो रखते हैं यहाँ टेन इनवर्स x की जगह तो आ जाएगा a साइन थीटा, और देखिए डिवाइड में क्या आ रहा है, a स्क्वायर तो ये वाला है, और इसकी जगह एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस तरह से आएगा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद हमारा बचेगा टेन इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो कि होता है कोस स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर का a बाहर, और ये कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर का कोस रूट से बाहर आ गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं हम टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल, और ये हमारा आ चुका है थीटा। अब देखते हैं हमें थीटा की जगह क्या पुट करना है। ये थीटा की जगह क्या करेंगे, आप पहले x को यहाँ डिवाइड में लाना है, x बाय a, फिर साइन को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, मतलब साइन इनवर्स ऑफ x बाय, तो ये थीटा जाकर आ जाता है हमारा। इसे लिखेंगे मतलब साइन इनवर्स x बाय a। क्या करा है, सबसे पहले a डिवाइड में गया, उसके बाद साइन को लेफ्ट में लाए, साइन इनवर्स बनाया है, ठीक है ना। तो थीटा की जगह साइन इनवर्स ऑफ x यूज़ करा है हमने। तो जब आप यहाँ 10 क्वेश्चन में पुट करेंगे x की जगह टेन थीटा, इसमें तो हमें a टेन थीटा पुट करना है, ठीक है ना। इसके बाद जब आप मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे ना, एक ही क्यूब कॉमन लेकर कैंसिल कर देना, और वो बन जाएगा टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला। ओके, टेन थ्री थीटा याद रखेंगे, हमें यहाँ पुट करना है टेन थ्री थीटा। यहाँ आप वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और 10 से 10 कैंसिल करने के बाद थीटा आप पुट कर दोगे टेन इनवर्स x बाई ए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हमें 11वां क्वेश्चन दे रखा है, टेन इनवर्स 2 cos x 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, आप पहले जितने भी ये टर्म लिखे हैं इन्हें एज इट इज उतार लेते हैं, और ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसके लिए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम साइन इनवर्स हाफ, मतलब ये हाफ किस एंगल पर होता है साइन, हम इसे लिख सकते हैं पाई बाय 6, ये 30 पर होता है क्योंकि, और अब ये जो कि सॉल्व हो सकते हैं 2 3 था, तो हमारा आंसर आ रहा है यहाँ 2 cos पाई बाय 3। और अभी ये लास्ट वाला पार्ट इस बार ये है, तो कोस को अगेन देखना है कि इस एंगल पर कितनी वैल्यू होती है कोस की। यहाँ 60 लिखा है, ये 60 पर वैल्यू होती है 1/2, जो कि कैंसिल हो जाएगा टेन इनवर्स 1, और 1
टेन इनवर्स का एंगल बताना है, क्योंकि ये इनवर्स से हमें पता चल रहा है कि एंगल बताना है। एंगल कितना होता है 1 पर 45। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ इन्होंने लिखा है कोट और इसके एंगल में लिख रखा है टेन इनवर्स ए कोट इनवर्स ए। तो याद रखना टेन इनवर्स कोट इनवर्स ये एक्चुअली एंगल होते हैं और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट एंगल हैं, तो यहाँ 90 आएगा, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स ए कोट इनवर्स ए की जगह 90 और कोट 90 की वैल्यू लिख देंगे 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरह के एक दो फॉर्मूले देख लेते हैं पहले। देखिए जैसा कि फॉर्मूले दिए हैं, ये साइन इनवर्स कोस इनवर्स इसका भी 90 लिख सकते हैं आप। टेन कोट ये भी 90 होता है और कोसेक इनवर्स सेक इनवर्स ये भी 90 होता है, ठीक है। या अगर हमें कभी साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 90 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही बाकी सभी में भी कर सकते हैं कि टेन का अगर निकालना है या कोट की निकालनी है तो दूसरे वाले पार्ट को आप राइट साइड में ले आएंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगर कोट की निकालनी है तो लिख सकते हैं 90 माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को आप करने के बाद करेंगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 13। क्वेश्चन में लिखा है 10 हाफ साइन इनवर्स ये और ये सेकंड वाला पार्ट। चलिए देखते हैं इसे किस तरह करना है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन को तो लिख चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। इसके लिए ना मैंने फॉर्मूले दिखाए थे आपको। टेन इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूले थे साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स, साइन के टर्म में भी था कोस के टर्म में भी। तो ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इसी तरह ये टेन इनवर्स एक्स का ये भी फॉर्मूला है, ये बस कोस के टर्म में। तो हम इसे भी टेन इनवर्स, बट एक्स की जगह यहाँ क्या है वाई, तो हम वाई लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। हाफ पहले से ही था, 2 कॉमन और ये कैंसिल हो गया और यहाँ बचा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। वैसे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के भी हम फॉर्मूले यूज़ कर चुके हैं शुरू वाले क्वेश्चनों में। तो हम इसे भी इस तरह लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस का एक्स वाई, कैंसिल हो जाएगा और ये बचा हुआ हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि हमें 14 क्वेश्चन में दिया है यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से ये एग्ज़ाम में, तो आप इस पर इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ हम इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ही किसी भी इक्वेशंस को करते हैं। हमें x की वैल्यू के लिए जो भी मल्टीप्लाई में टर्म है इसे लेफ्ट में लाएंगे सबसे पहले, तो हम केवल इसी को हम दूसरी साइड ले जा सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स। साइन को लेफ्ट साइड में लाने पर राइट साइड में लाने पर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1। अब ये 1 किस एंगल पर होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये 90 पर होता है, याद रखेंगे 90 एंगल पर ये 1 वैल्यू शो करता है, ठीक है ना। अभी x निकालना है तो ये वाला टर्म ये प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करते थे किसी भी क्वेश्चन को, माइनस में ले जाएंगे। और मैंने बताया था 90 माइनस साइन ना कोस इनवर्स ऑफ x होता है। मतलब यहाँ एंगल क्या है 1/5। 90 माइनस साइन इनवर्स जो भी एंगल है तो ये कोस इनवर्स की वैल्यू होती है। कोस से कोस कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ 1/5। तो ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था टेन इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5/4। यहाँ टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y के लिए जो फॉर्मूला है ना हमारे पास उसका यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, पहले लिखते हैं आप टेन इनवर्स, इसे x और इसे अगर y मान ले तो x प्लस y, मतलब हम इन्हें पहले प्लस में लिखेंगे, डिवाइड में आता है 1 माइनस एक्स वाई। और इज इक्वल्स टू क्या है ये π/4। ओके, तो क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो अब टेन इनवर्स को आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ला सकते हैं। तो मैं 10 को इधर ले जाता हूँ, यहाँ इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2 और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी का फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी तरह जब डिवाइड में ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो इस दोनों की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। इस तरह x माइनस 2 x प्लस 2
-1 की इनसे होगी तो ये हो गया x-1 x माइनस एक्स प्लस 1, और डिवाइड में जबकि यहाँ आ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस ए प्लस बी है। देखिए पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, 10π/4 आ जाएगा, ठीक। और 10π/4 की वैल्यू होती है 1। चलिए आगे सॉल्व कर। तो आगे सॉल्व करने के लिए केवल इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और देखता हूँ क्या आ रहा है। तो जैसा कि हम लिख चुके हैं यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ जुड़ जाएंगे तो 2x², x कैंसिल, माइनस ये हो जाएगा +4। बिल्कुल इसी तरह से ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस का ना ये प्लस हो जाएगा 1, और ये 4 था तो यहाँ आने वाला है डिवाइड में 3 माइनस का 3, ठीक ना, और इज इक्वल्स टू 1। अगर इसे आगे आप सोल्व करते हैं तो ये आ रहा है -3, इधर जाकर ये +1 मतलब +4 हो जाएगा ना, 4 से 3 जाएगा 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2, और स्क्वायर को जब शिफ्ट कर देंगे तो 1/√2, 1 तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। तो जैसा कि लिखा है यहाँ 16 में साइन इनवर्स और टेन इनवर्स, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इन्हें किस तरह सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइन होता है साइन थीटा, इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक। वैल्यू के लिए हमें थोड़ा सा इसे चेंज करना पड़ेगा। हम मतलब इसे डायरेक्ट नहीं कैंसिल आउट करेंगे, पहले इसकी रेंज में इसे लेकर आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं 90 से कम ही हो सकती है वैल्यू, जबकि यहाँ 90 से ज़्यादा आ रहा है। तो हम 90 से कम के लिए क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं π-π/3। यहाँ देख सकते हैं आप, जब एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 होगा तो 2π बचेगा, ठीक है ना। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है। देखिए 180 पाई यहाँ एंगल होता है, और माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव ही रहेगा और साइन ही रहेगा, याद रखना। तो साइन π/3 ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं इसकी, तो इसका आंसर था हमारा π/3। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन 17 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ दिया था हमें tan इनवर्स tan 3π/4, तो यहाँ भी ये वैल्यू क्योंकि 90 से हमारी ज़्यादा आ रही है तो इसे पहले चेंज कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह π-π/4, और ये भी हमारा tan है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव हो जाएगा ये, बस ये याद रखना है आपको। बाकी ये एज इट इज़ रहेगा माइनस का tan थीटा, इस तरह से आता है, ठीक। और tan इनवर्स माइनस जो होता है माइनस बाहर लिखते हैं हम हमेशा, तो ये हो गया tan इनवर्स tan π/4, 10 से 10 कैंसिल, माइनस का π/4 हमारा इसका आंसर है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, ये जो जितने भी अलग अलग टर्म्स दे रखे होते हैं हमें सभी टर्मों को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं इसके लिए बताता हूँ, जैसे कि ये होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो इसका बेस हम जानते हैं 4 ही आएगा, तो इसे लिख सकते हैं अगर 10 की फॉर्म में लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ऐसे ही बिल्कुल कोट होता है क्योंकि tan इनवर्स जो होता है कोट का इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और 3 डिवाइड में। और हम tan का x + y के लिए फॉर्मूला जानते हैं, वही फॉर्मूले का यूज़ कर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करिएगा पूरा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या पूछा है। जैसे इन्होंने यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि बताइए cos इनवर्स cos 7π/6, तो इसे बिल्कुल ये ऊपर वाले क्वेश्चनों की ही तरह इसे चेंज कर लेंगे। इसे लिखेंगे आप पाई + π/6, ठीक, क्योंकि ये जो एंगल होना चाहिए वो पाई से कम होनी चाहिए, इसकी रेंज इसी तरह से है। और इसे आप पहले चेंज करेंगे एंगल में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको 2.1 वाली एक्सरसाइज में, और इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पीछे के क्वेश्चनों को अच्छे से समझ चुके हैं तो। आई होप आपकी वीडियो से हेल्प हुई होगी। तो अगर आप इसकी मिसलेनियस भी देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी उसकी वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, 5th चैप्टर। अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो हम 5, 6, 7, 8 इन सभी चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है, तो पहले हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की एक वीडियो बनाऊंगा अभी जल्दी। उस वीडियो को अच्छे से पूरा देखना, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले
याद हो जाएंगे, यहाँ आप समझ जाएंगे कि किस तरह से इन फॉर्मूलों को बनाया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।